जिस्मानी तौर नौजवान लोगों की तरफ से आज बारिशें होने के बावजूद प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जोरदार प्रोटेस्ट किया गया है। हाल जम्मू व कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जो बजट पेश किए उस बजट पे नाराजगी जताते हुए बजट को वापस लेने की डिमांड कर रहे हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम से काफी आश और उम्मीद इस तबके को वाबस्ता थी, मगर आज इनको एक बार फिर मायूसी देखने को मिली है। इस प्रोटेस्ट की क़यादत करते हुए मिस्टर जावेद अहमद टाक, जो कि परदम श्री अवार्डी, उनके हमरा स्टेट प्रेसिडेंट ऑल जेंड के हैंडीकैप्ड एसोसिएशन अब्दुल रशीद भट्ट और दूसरे इलाकों से जिम्मेदार लोग आए, जो कि लगातार नाराबाजी करते हुए हमें नजर आए। आइए नाजरीन देखते वॉइस ऑफ डिसेबल मलिक मुजफ्फर के साथ ये स्पेशल रिपोर्ट। जिस्मानी तौर माजूर अफराद सैकड़ों की तादाद में प्रेस एनक्लेव में जमा हुए हैं और आपका शुक्रिया अदा करता है कि आप हमें सुनने आए हैं। जो बजट उमर अब्दुल्ला साहब ने पास किया है उसमें उन्होंने 250 रुपए का इजाफा बोला है माजूर अफराद के पेंशन में, जबकि उन्होंने अपने ही मंशूर में 3000 रुपए देने का वादा किया था। हम बहुत ही खौफजदा भी है और दिल शिकस्त भी है। आखिर उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने ही वादे को कैसे खराब किया, आखिर उन्होंने अपने ही वादे को कैसे वो झुठला गए। हमारी जो मुसीबतें हैं वो बहुत ज्यादा है। आप नाबीना लोगों को देखिए, आप डेफ एंड डम्ब लोगों को देखिए, आप ऑर्थोपेडिक व्हील चेयर यूजर को देखिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज को देखिए। हमारे बहुत सारे खर्चात हैं। हमारे लिए बहुत सारे लोग बच्चे हैं जो मिर्गी के चक्कर की दवाइयाँ खाते हैं, बहुत सारे हैं जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, बेडों पे सड़ रहे हैं, उनको डायपर, कैथेटर, यूरिन बैग्स की जरूरत पड़ती है। इनका खर्चा 6-7 हजार महाना है। अगर हम 1250 में अपनी जिंदगी कैसे गुजारे। हमारे बहुत सारे माजूर अपराध यतीम हुए हैं जिनको माँ बाप नहीं है, उनका कोई पड़ोसी उनकी जिम्मेदारी लेता है, कोई रिश्तेदार, तो 1250 रुपए पे वो उनकी कफालत कैसे करेंगे। तो इससे हमें लगता है कि गवर्नमेंट ने हमें ज़कात पे मुनसर किया है, उन्होंने हमें शायद मुसीबतों पे रहने के लिए छोड़ दिया है। हम चाहते हैं कि आपके चैनल के मसादत से गवर्नमेंट से पावर आवर करना चाहिए, खासकर अपोजिशन पार्टी के मेंबरान जो वहाँ पे बैठे हैं। आप चुप क्यों हैं? आप हमारी बात क्यों नहीं करते हैं? आप हमारे स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं करें? हमने तो डिग्रीज हासिल की है, हमने मुसीबतें झेली है और कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए। हमने दिन में पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, लेकिन बाथरूम नहीं गए क्योंकि वहाँ बाथरूम हमारे लिए कंप्लाइंट नहीं थे, लेकिन डिग्रीज, डिप्लोमा हासिल किए। अब आप हमें सरकारी नौकरियां नहीं दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए, हम असेंबली में अपनी बात खुद करेंगे, हमें स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट दी जाए ताकि हम माजूर अफराद इज्जत से जिंदगी गुजर बसर करें, न कि हम आपके रहम करम पे। जी सर, मेरा नाम है अब्दुल रशीद भट्ट, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। आज का जो प्रोग्राम हमारा था यहाँ ये इसलिए था कि हाल ही में जो यहाँ की सरकार ने बजट पेश किया है उसमें हम जैसे को नजरअंदाज किया गया है। इसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। हमारे साथ जो वादे किए गए हैं वो भी वो भूल गए हैं, जो आप उनको उन्होंने मतलब मंशूर में आपने लिखे हैं वो भी भूल गए हैं। हमारे साथ जो बातें की मतलब वादे किए हैं, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन्होंने दावे किए हैं और जो उन्होंने ऐलान किए हैं उसके बरकत से उन्होंने आज बजट पेश किया है। अब इस बजट को मानने के लिए हमें वो मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ की हुकूमत इस बजट को दोबारा नाज़रसानी करे ताकि हमारे और जो मसले हैं, यहाँ हमारे जो पेंशन का मसला है, हमारे रोजगार का मसला है, हमारे राशन का मसला है, बिजली का मसला है, यहाँ मतलब तालीम का मसला है, रोजगार का मसला है, उस तरह उसको आज असेंबली में कोई आर्डर ऐसा पास किया जाए जिससे हमारे जिस्मानी तौर माजूर लोगों को कोई बेनिफिट मिले हैं, ये भी अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार सके और ये दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर ना हो जाएंगे।